बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों कि पेंटिंग सब्जेक्ट के बारे में। जो हमारा सब्जेक्ट है पेंटिंग, उसमें कुछ 15-16 सब चैप्टर्स हैं बच्चे। मैं पूरा प्लेलिस्ट जो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, पूरा उसके ऊपर रहने वाला है। तो 1 बाय 1 वीडियो आती रहेगी, ध्यान से देख लेना आप, ठीक है। चलो, तो अभी कोर टॉपिक कवर, क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे प्री हिस्टोरिक आर्ट क्या होता है, उसके टाइप क्या है, 3 एरा मतलब टाइम। ये वाला टाइम कौन सा है, मेसोलिथिक टाइम क्या होता है, ये पढ़ने वाले हैं। मेजर साइट में भीमबेटका, लखुदियार और ये क्या होता है, मतलब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। मतलब ये पूरा बच्चे आपका एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाला है। मतलब एग्जाम में जो टॉपिक आता है वो कभी छोड़ेंगे नहीं, और जो नहीं आता उसको हम पढ़ेंगे नहीं। हाँ, और सीबीएसई वाले बच्चों देखो जरा, सीबीएसई वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने पेंटिंग सब्जेक्ट लिया है एनएस के अंदर, तो इसी पेंटिंग सब्जेक्ट को एनएस के अंदर सीबीएसई के अंदर बोलते हैं फाइन आर्ट्स बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो इसी पेंटिंग को फाइन आर्ट्स बोलते हैं। अब बच्चा बोलता है सर पेंटिंग सब्जेक्ट में पेंटिंग करना पड़ेगा क्या? तो बच्चे पेंटिंग नहीं करना पड़ेगा, खाली प्रैक्टिकल फाइल बनानी पड़ेगी, वो अलग कहानी है। उसके बारे में अपन अलग एक वीडियो सिंपल डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे सिर्फ 30 से 40 मार्क्स का जो पेपर आता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आइए टाइम पास किए बिना पढ़ाई करते हैं, बेवकूफ नहीं बनाते हैं और पढ़ाई करते हैं। बहुत सारे लोग तो अभी प्री हिस्टोरिक आर्ट, सबसे पहले भाई प्री हिस्टोरिक का मतलब क्या है, वर्ड का मतलब पता होना चाहिए ना। प्री हिस्टोरिक मतलब हिस्ट्री लिखने से पहले, समझ में आ रहा है कि जब हमने हिस्ट्री लिखा, हमारी हिस्ट्री लिखी गई, तो पेपर और पेन होगा, ये पेपर है, ये पेन है, तो उससे लिखने से पहले का टाइम क्या हो गया, प्री हिस्टोरिक। तो प्री हिस्टोरिक आर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब कि आर्ट बनाना, ड्राइंग बनाना, है ना, पेंट बनाना, पेंटिंग करना। तो मतलब जब अभी देखो जरा, अब जो प्री हिस्टोरिक टाइम हुआ, जो हिस्ट्री हुआ, हिस्ट्री क्या होता है, हिस्ट्री भाई 100 साल पुराना, 200 साल पुराना, 500 साल पुराना, ज्यादा 1000 साल पुराना। प्री हिस्टोरिक में क्या हुआ, प्री हिस्टोरी मतलब बच्चे हुआ 50,000 साल पुराना, है ना, 40,000 साल पुराना, 50, 60, 1000, 1,00,000 साल पुराना। तो उस टाइम पे भी इंसान हुआ करते थे, बट उनका पहनावा अलग था, उनके पास लैंग्वेज नहीं था, उसके पास पेन नहीं था, उनके पास पेपर नहीं था। तो इस कहानी को समझने के लिए हमको पता होना चाहिए कि भाई प्री हिस्टोरिक के अंदर वो करते क्या थे। तो वो पेंटिंग बनाते थे। पेंटिंग कहाँ बनाते थे, तो पत्थरों पे बनाते थे, है ना। तो मैं देखा होगा इलोरा केव जाओगे या फिर अलग अलग जगह जाओगे, तो वहां पे तुम देखोगा पत्थर के ऊपर उन्होंने पेंटिंग कर रखा है ना। तो ये सब वो होता है, ठीक है। अर्ली ह्यूमन ऑन द केव वॉल एंड द रॉक सरफेस बिफोर द इन्वेंशन रिटन ऑन द लैंग्वेज। मतलब कि बिना पेपर बिना पेन के जब रॉक और दीवार पर पेंटिंग की जाती थी उनके द्वारा, उनको बोलते थे प्री हिस्टोरिक आर्ट, ठीक है। कंसेप्ट क्या है इसका, तो डिस्कवरी क्या है भाई, सबसे पहली बार फर्स्ट रॉक पेंटिंग समझ रहे हो, पत्थर चट्टान पे बनाया हुआ पेंटिंग इन इंडिया वॉज डिस्कवर्ड बाय द आर्चिबाल्ड कार्ले इन द 1867-68 मिर्जापुर यूपी। मतलब 1867 मतलब 19वीं शताब्दी में, लगभग 19 सेंचुरी के अंदर ही पहली बार हमको देखने को मिला। इससे पहले हमको पता भी नहीं था ये होता क्या है। मतलब ये टॉपिक हमारे नया है, लेकिन ये चीज बहुत पुरानी है, 50,000 साल पुरानी चीज है, ठीक है। पर्पस क्या है भाई इसका, तो पर्पस क्या है बच्चे देखो जरा। अभी हम क्या सोचता हूं, मैं सोचता हूं भाई, मैं सोच रहा हूं कुछ, तो मैं ड्राइंग बना सकता हूं, मैं पेंट लिख सकता हूं, मैं बात कर सकता हूं, एक्सप्रेस कर सकता हूं मेरे पास लैंग्वेज बच्चों, तो मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं। मेरे पास अपने बात समझाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, इंटरनेट है, मोबाइल है, सब कुछ है, पेपर भी है। उस टाइम पे उनके पास नहीं था। तो उस टाइम के जो लोग थे अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते थे, अब उनके बाद तो टाइम, अपने आप को वो लोग एक्सप्रेस करने के लिए अब इसका इस्तेमाल करते थे, ठीक है। The expression of the feeling, passion, magical ritual for the hunting success and the documentation of the daily survival। मतलब कि उस टाइम के लोग अपने आप के सर्वाइवल के लिए जो अपने आप जो एक्सप्रेस करते थे, वही हमारा पेंटिंग में वो दर्शाते थे। फॉर एग्जाम्पल बच्चे वो हंटिंग के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पे वो लोग क्या करते थे, ड्रॉ कर देते थे ऐसा कुछ, ठीक है ना। वो आगे आएगा तो मैं दिखा दूंगा। ऐसे करके वो ऐसा कुछ पेंटिंग बनाते थे रॉक के ऊपर, बोलते थे कि भाई हम इसका हंट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये होता था। सरफेसेस तो वॉल के ऊपर, सीलिंग के ऊपर, केव्स के ऊपर, रॉक के ऊपर या शेल्टर के ऊपर वो लोग इनकेव करते थे, ठीक है ना, ठीक है। ये कहानी है। अब ये 3 स्टेजेस कौन से हैं प्री हिस्टोरिक आर्ट के,
तो प्री हिस्टोरिक आर्ट के बचे 3 स्टेज है। पहला है अपर पैलियोथिक, ठीक है, अपर पैलियोथिक, पहला है बचे अपर पैलियोथिक, दूसरा है मेसोलिथिक, थर्ड है क्या इसका प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगा, चैल्कोलिथिक, कैल्कोलिथिक, ठीक है ना। तो ये है ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज। इसमें कलर रेड एंड ग्रीन लाइन का इस्तेमाल होता था, ठीक है। सब्जेक्ट में ह्यूज एनिमल फिगर, बाइसन, एलिफेंट एंड टाइगर का इस्तेमाल होता था। स्टाइल के अंदर स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर एंड स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर, देखो ऐसा ऐसा बनाया जाता था, ठीक है। ग्रीन फॉर द डांसर एंड द रेड फॉर द हंटर इस्तेमाल हुआ करता था। मेसोलिथिक के अंदर क्या था, मिडिल स्टोन एज की बात हो रही है। थीम क्या था, हंटिंग स्कीम, पेडियोमेट। हम अब क्वेश्चन आ सकता है भाई ये प्री हिस्टोरिक बनाया क्यों, प्री हिस्टोरिक आर्ट वो लोग बनाते क्यों थे, क्या पर्पस था उन लोगों को बनाने का। तो मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने इमोशन को दर्शाने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। अभी 24 घंटा उस टाइम भी था, 24 घंटा आज भी है। आज हमारे पास रील है, हमारे पास हमारी गर्लफ्रेंड है बात करने के लिए, हमारे पास बहुत कुछ है चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए, बट उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए वो प्री हिस्टोरिक आर्ट बनाया करते थे रॉक और वॉल के ऊपर, ठीक है। साइज, तो स्मॉलर साइज ड्राइंग हुआ करता था। डिटेल में ट्रैप्स, वेपन, फैमिली लाइफ, कम्युनल, डांसर, चिल्ड्रन और प्ले, ये सब हुआ करता था। कैलोथिक के अंदर डेवलपमेंट, शेल्टर, एग्रीकल्चर एंड कम्युनिटी लाइफ, ठीक है। मोटिव्स क्या क्या है, इसका मोटिव्स क्या था, क्रॉस, हैच, पैटर्न, जियोमेट्रिक डिजाइन एंड पॉटरी एंड जियोमेट्रिक डिवाइस, समझ रहे हो, मतलब वो लोग उनके बारे, उनको स्क्वायर के बारे में पता था, उनको ट्राइंगल के बारे में पता था, उनको पता था कि क्यूब क्या होता है, ठीक है। तो वो लोग ऐसा ड्रॉ बनाते थे। अभी कलर क्या है, तो रेड और रेड एंड द व्हाइट डोमिनेट, ठीक है, व्हाइट डोमिनेट करता था उनको, ठीक है भाई। अभी मेजर प्री हिस्टोरिक आर्ट साइट इन इंडिया, अभी मेजर क्या था, तो भाई की रॉक आर्ट लोकेशन भीमबेटका मध्य प्रदेश के अंदर, लार्ज एंड द मोस्ट फेमस ग्रुप ऑफ रॉक शेल्टर डिस्कवर्ड बाय द डॉक्टर वीएस वकानकर 1957 में। 1957 में उन्होंने खोज किया ग्रुप ऑफ शेल्टर, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा कुछ आर्ट। देखो ये बहुत बड़ा पत्थर है, ये बहुत बड़ा पत्थर है, उसके बाद देखो जरा कैसे ड्रॉ किया गया है, ठीक है। तो ऐसा वो लोग ड्रॉ करते थे। अभी लखुदियार उत्तराखंड के अंदर मीन्स 1 लाख केव, 1 लाख केव, इसका मतलब है फीचर लैंड लिंक डांसर ह्यूमन, डांसिंग ह्यूमन फिगर एंड वेरी वेवी लाइंस, मतलब उन्होंने वेवी लाइन और डांसिंग ह्यूमन के बारे में बताया, तो वही सब ड्रॉ किया हुआ था, ठीक है ना। अभी कुपगल्लू, पिकली हल, टेकल कोटा, मतलब कर्नाटका, इंपॉर्टेंट साउदर्न नियोलिथिक रॉक आर्ट साइट्स, मतलब कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जहां पे ड्रॉ किया गया था, ठीक है। मिर्जापुर एंड पंचमढ़ी, अबेंडेंट केव शेल्टर विद हंटिंग एंड द बैटल सीन, मतलब कि जो ऐसे केव थे जिनको बैटल सीन, अब वो लोग फाइट भी करते थे आपस में, खाने के लिए, जगह के लिए, वाइफ्स के लिए, है ना, तो उस चीज के लिए भी उनको दर्शाया गया था, ठीक। चलो अभी क्या है, रोरिंग एनिमल भीमबेटका। अब रोरिंग एनिमल भीमबेटका के अंदर क्या था, देखो जरा, एनिमल है, उसको हंट किया जा रहा है, इस इमेज में आपको दिखाया जा रहा है। तो टाइटल क्या है, रोरिंग एनिमल वाइल्ड बीस्ट, भीमबेटका रॉक शेल्टर मध्य प्रदेश के अंदर, पीरियड लेट पैलिथिक और अर्ली मेसोलिथिक टाइम, ठीक है। मीडियम क्या है, मिनरल पिगमेंट, रेड ऑर्क एंड गेरू रंग का, गेरुआ है ना, गेरुआ रंग का दिख रहा है आपको ये, वो बता दूं, गेरुआ मतलब वो होता है ना ऑरेंज वैसा, है ना, भगवा रंग का। केव स्टोन वॉल, डिस्क्रिप्शन क्या है, डिपिक्ट अ लार्ज फेरियोसिस वाइल्ड एनिमल इन अ रोरिंग, मतलब कि मतलब को दहाड़ते हुए दर्शाया गया, अटैकिंग पोस्चर बनाया गया, एंड एक्सप्रेसिंग अ डायनामिक लाइन शोइंग द स्ट्रेंथ एंड पावर, मतलब कि बताया गया कि कितना स्ट्रेंथ और कितना पावर हुआ करता था उस टाइम के एनिमल में, ठीक है। चलो अभी विजार्ड डांस मतलब भीमबेटका के अंदर, अभी देखो जरा, टाइटल क्या है, विजार्ड डांस रिचुअल डांस, भीमबेटका केव शेल्टर मध्य प्रदेश के अंदर, मेसोलिथिक पीरियड था टाइम में। सब्जेक्ट क्या था, ग्रुप ऑफ द स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर डांसिंग टुगेदर इन द सेरेमोनियल रिचुअलिस्टिक फॉर्मेशन,
ठीक है। की फीचर क्या है, द लीडिंग फिगर विजार्ड समन wear a ornate mask of the headdress holding a stick or prop leading of a community ritual, ठीक है। और उनका रिदम भी हुआ करता था, रिदम मूवमेंट, ठीक है ना। डिस्प्ले थ्रू अ हैंड इन हैंड डांसिंग पोजीशन एंड क्रिएटिंग अ सीन ऑफ यूनिटी एंड कलेक्ट। कितना आसान टॉपिक है, मतलब चैप्टर देखा जाए मतलब जानने वाली बात बहुत है, क्योंकि वो उस टाइम पे वो भी जो लोग भी वो लोग जो भी कुछ वो करते थे उन्होंने दर्शाया हुआ है पेंटिंग में, रॉक पेंटिंग में, वॉल पेंटिंग में। लेकिन वो सब यहाँ बताया हुआ कि कैसे वो डांस में करते थे, तो एक वे और एक रिदम हुआ करता था, ठीक है ना। तो सिग्निफिकेंस, प्रूव दैट द एक्सटेंशन ऑफ द कम्युनल लाइफ, म्यूजिक, डांस, रिचुअल, शैमानिक बिलीफ सिस्टम इन अर्ली ह्यूमन सोसाइटी। मतलब सिग्निफिकेंस क्या था कि वो एक कम्युनिटी थी, उनकी भी उनकी खुद की कम्युनिटी थी, अपनी कम्युनिटी में वो लोग खुश रहते थे और अपनी लाइफ को परस्यू करते थे, आगे बढ़ते थे, ठीक है ना। उनका खुद का डांस रिचुअल भी हुआ करता था, है ना। प्री हिस्टोरिक में ये तो समझने वाले हैं कि उनका वो लोग रहते कैसे थे, वो अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करते थे, है ना। मटेरियल, कलर एंड द टेक्निक, नेचुरल पिगमेंट यूज, रेड में गेरू रंग का ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड का इस्तेमाल होता था, ठीक है, मतलब जंग का इस्तेमाल होता था। व्हाइट में लाइमस्टोन, चौक और इसका इस्तेमाल होता था। ग्रीन में ग्रीन स्टोन का इस्तेमाल लिखा है कैलकेडोनी इस्तेमाल होता था, ठीक है ना। आप देख लेना इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ठीक है। येलो एंड ब्राउन, नेचुरल ऑकरे अर्थ इस्तेमाल होता था। ब्लैक के अंदर चारकोल एंड द मैग्नीज ऑक्साइड का इस्तेमाल हुआ करता था। कलर ये इस्तेमाल हुआ करते थे। ये तो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है इसमें से कि क्यों बनाते थे भाई प्री हिस्टोरिक, तो क्योंकि वो अपने को आपको एक्सप्रेस करना चाहते थे। टूल एंड एप्लीकेशन, बाइंडिंग एजेंट, पिगमेंट ग्राउंड इज द पाउडर एंड मिक्स्ड विद द वाटर, एनिमल फैट एंड प्लांट शैप। मतलब वो कैसे बाइंडिंग का इस्तेमाल करते थे, वो कैसे उसको बाइंड करते थे, फिर उसको चौक बना के लिखने का इस्तेमाल करते थे, ठीक है ना। ब्रशेस का इस्तेमाल कैसे करते थे, प्लांट फाइबर मतलब क्या हो सकता है, पूंछ का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके हेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं प्लांट, है ना। च्यूई थिंग्स, है ना, एनिमल फर का इस्तेमाल कर सकते थे स्टिक के अंदर। ड्यूरेबिलिटी कर सकते कि करते थे, ड्यूरेबिलिटी, केमिकल रिएक्शन बिटवीन द मिनरल्स एंड द रॉक, मॉइस्ट, प्रिजर्व कलर एंड थाउजेंड ऑफ द ईयर। मतलब कि अब कलर हम लिखते हैं अपने पेन से, कॉपी पे पानी गिरता है, साफ हो जाता है। और वो लोग ऐसे क्या लिखते थे भाई पेपर के ऊपर, स्टोन के ऊपर, कि इतना टाइम तक रहता था, टिकता था, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बच्चे वो केमिकल रिएक्शन के कारण वो वहां पे प्रिजर्व रहता था, ठीक है। अब ये क्विक रिवाइज, है, तो देखो जरा, देखो मेन सब्जेक्ट क्या था, लार्ज वाइल्ड कलर, बाइसन एंड एलिफेंट, हंटिंग स्कीन, फैमिली लाइफ, एग्रीकल्चर एंड द ज्योमेट्रिक मोटिव। ह्यूमन स्टाइल के अंदर लीनियर स्टिक फिगर, डायनेमिक एक्टिव मूवमेंट, डेकोरेटिव पैटर्न फिल्ड। कलर क्या होता था, रेड एंड ग्रीन लाइन आर्ट होता था, रेड एंड व्हाइट कलर यूज होता था। एंड इसके अंदर मेसोलिथिक के अंदर और इसमें कैलोलिथिक के अंदर रेड और व्हाइट प्राइमरी यूज हुआ करता था। एग्जाम्पल, रोलिंग एनिमल, विजार्ड डांस और पैटर्न, यहाँ पे पोट्री और पैटर्न का इस्तेमाल होता था। पोट्री, पैटर्न, रॉक आर्ट का इस्तेमाल किया जाता था, मतलब बनाया जाता था, ठीक है ना। अभी इंपॉर्टेंट की क्या है इसका भाई, तो सबसे पहले प्री हिस्टोरिक क्या होता है, तो एक ऐसा पीरियड है बिफोर द रिटन हिस्ट्री। रिटन हिस्ट्री से पहले का टाइम क्या है, प्री हिस्टोरिक। पेट्रोग्राफिक क्या है, पेट्रोग्राफ क्या था, इमेज क्रिएटेड बाय द क्रेविंग एंड ग्रेविंग एंड द स्क्रैचिंग ऑनटू द रॉक सरफेस। मतलब कि ऐसा इमेज बनाना जो कि इनग्रेव करके बनाया गया हो, मतलब ऐसा समझ लो ना। ऐसे तुम कोई बच्चा होता है, बोलेगा हरामी बच्चा होता है, सॉरी क्या, जो 5-6 साल का होता है, गाड़ी में वो लोग पहन लेता है ऐसे ऐसे कुछ इमेज बना देता है ना, दीवार पे बना देता है। तो उस तरीके से इनग्रेव करके कुछ इमेज बनाना, ठीक है ना, उस तरीके को बोलते हैं बच्चे पेट्रोग्राफिक इमेज, ठीक है ना। और पिक्टोग्राफ रॉक पेंटिंग मेड बाय द अप्लाइंग अ मिनरल पिगमेंट टू द स्टोन सरफेस। मतलब समझ में आ रहा है, रॉक पेंटिंग को बोलते हैं जो कि मिनरल्स को अप्लाई करने के बाद बनता है। पिक्टोग्राफ मतलब कि रॉक पे पेंटिंग बनाया और मिनरल्स का इस्तेमाल किया कि वो लंबे टाइम तक टिक पाए। अब उनको इसके पीछे का साइंस नहीं पता था, लेकिन पता था ये टिकने वाला है। गेरू, नेचुरल रेड ऑर्क मिनरल पिगमेंट वाइडली यूज इन द एंशिएंट रॉक पेंटिंग। मतलब इस रंग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। और वैसे बात है, तुमको बहुत सारी चीजें मिलेगी, लाल कलर में मिलेगी, ठीक है ना। रॉक शेल्टर, लाल कलर जहां पे होगा मतलब वो आयरन ऑक्साइड का पार्ट है। नेचुरल शैडो केव ओपनिंग द प्रोवाइडिंग द शेल्टर एंड द एक्टिंग एज अ कैनवास फॉर अर्ली ह्यूमन, ठीक है।
समन, विजार्ड, ट्राइबल लीडर और स्पिरिचुअल प्रिस्ट परफॉर्मिंग अ मैजिक रिचुअल फॉर द सक्सेसफुल हंटिंग। समझ में आया? मतलब कि जो उस समय ट्राइबल लीडर हुआ करता था, जो स्पिरिचुअल लीडर, उस समय जो लीडर हुआ करता था, वो मैजिक ट्रिक या मैजिक रिचुअल का इस्तेमाल करता था। फॉर एग्जाम्पल समझ में आ रहा कि पूजा करता था, मान लो किसी को हंट किया तो वो पूजा करेगा, पहले उसकी रिस्पेक्ट करेगा, जो भी उनका रिचुअल हुआ करता था वो रिचुअल पहले करता था, बाद में उनको हंट करता था। ठीक है, अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है एमसीक्यू में, देखो जरा। हु डिस्कवर द भीमबेटका रॉक की पेंटिंग? तो भाई देखो जरा, हमने पढ़ा था भीमबेटका, ठीक है ना, भीमबेटका भाई इसका आंसर ये है ना कि डॉक्टर वीएस हाँ, तो बच्चे हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन आ गया कुछ कि हु डिस्कवर द भीमबेटका रॉक, तो इसका आएगा वीएस वकांकर। ठीक है, विच कलर वाज अ प्रीडोमिनेटिंग यूज फॉर द ड्राइंग डांसर अपन पैथोलॉजिक। ठीक है ना, ठीक है ना। अब क्या होता था, जो कि प्रीडोमिनेटिंग यूज होता था ड्राइंग के अंदर, इसका आंसर देखिएगा आप। ठीक है, इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, और अपन आगे बढ़ जाते हैं। अभी आगे बच्चे, हाँ, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, मतलब इतना ही आसान क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्वेश्चन, नेम द 2 मेजर प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग साइट इन इंडिया। ठीक है ना, तो पहले भीमबेटका लिख देना और एमपी वाला लिख देना। ठीक है ना, डिस्क्राइब द मटेरियल यूज बाय द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। ठीक है ना, मेक कलर, मतलब कि प्री हिस्टोरिक ऐसा मटेरियल बताओ जो कि प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में बनाने में इस्तेमाल होता था। तो पीछे सब डिटेल में दिया हुआ है, ध्यान से देखना। एंड शॉर्ट नोट एंड विजार्ड डांसिंग, तो विजार्ड डांसिंग क्या होता था, तो वहां पे एक पैटर्न हुआ करता था, हर पैटर्न में लोग डांस करते थे और उसको बनाया जाता था। ठीक है, लॉग आंसर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रॉक पेंटिंग ड्यूरिंग द मेसोलिथिक पीरियड ऑफ द फॉर विद एग्जांपल, मतलब कि आपको कैरेक्टरिस्टिक बताना रॉक पेंटिंग का, रॉक पेंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या है और मेसोलिथिक पीरियड के अंदर उसका एग्जांपल भी देना है। गिव अ डिटेल आर्टवर्क डिस्क्रिप्शन एंड द ए रोमिंग एनिमल फ्रॉम द भीमबेटका। ठीक है, और भीमबेटका आपको चैप्टर शायद खत्म हो गया बच्चे। आंसर की क्या है पहले का देखो जरा, इसका आंसर है वीएस वकानकर, ग्रीन कलर है इसका, उत्तराखंड है इसका, अल्मोड़ा, एनिमल फैट इसका लास्ट वाले का आंसर है। ठीक है, रोरिंग एनिमल, ठीक है ना, चिल्लाता हुआ एनिमल भीमबेटका में स्ट्रेंथ मिनरल रेड कलर का इस्तेमाल होता था, एंड पैथोलिक एरा। मेसोलिथिक फीचर क्या है भाई, तो फोकस ऑन हंटिंग द सीन फैमिली लाइफ एंड अ स्मॉल फिगर, ग्रुप डांसर, एनिमल ट्रैप एंड द हाई डायनेमिक मूवमेंट। समझ में ना, वो ग्रुप डांस करते थे, एक प्रकार का पैटर्न हुआ करता था, उसका आंसर ये है। ठीक है, हाँ बच्चे यहाँ चैप्टर खत्म होता है, आई होप को समझ में आ गया होगा। एंड चैप्टर बहुत छोटा है और सबसे मेन टॉपिक क्या है, प्री हिस्टोरिक, उसका चैप्टर का नाम कि प्री हिस्टोरिक का मतलब क्या है। ठीक है ना, उसका 3 एरा कौन सा है, एंड बच्चे की जो प्री हिस्टोरिक की खोज कब हुई थी, एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बस बाकी चैप्टर में इतना है। अगर एक वर्ड में बताऊं चैप्टर के बारे में, तो प्री हिस्टोरिक का मतलब होता है हिस्ट्री लिखने से पहले का टाइम, और वो क्यों लिखते थे, तो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए लिखते थे। बाकी चैप्टर में इतना ही था। कुछ भी अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद जय भारत।